अफवाह फैल रही थी कि बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन वो दरअसल गलत बात है। वो बच्ची के साथ खाली हरासमेंट किया गया। उसके बाद वो बच्ची सुसाइड करने की कोशिश करी। वहाँ के मुकामी लोकल लोग जाके वहाँ पर बच्ची को बचा लिए। फिर उसके बाद बच्ची यहाँ पहाड़ी शरीफ पुलिस को आकर कंप्लेंट करी। फिर हमारे यहाँ पर आने के बाद सर्कल से यहाँ के बात करने के बाद वो सर्कल ने इमीडिएटली एक्शन लेके वो आदमी को जो भी वो दलिंदर था उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर पॉस्को एक्ट भी लगा दिया। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, बतारीख 22 सितंबर को जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के तहत पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक वाक़या पेश आया था, जहां एक 40 साला शख्स की हरासानी से तंग आकर एक 16 साला नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर खुदकशी करने की कोशिश की थी। लेकिन शुक्र इस बात का है कि वक्त रहते लड़की की मां और मुकामियों की मदद से उसे बचा लिया गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर जलपल्ली म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अहमद बिन अब्दुल्ला सादी ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में मुतासरा लड़की के साथ पहुंचकर मुलजिम को भी गिरफ्तार करवाया, जिसके बाद नारी निकेतन के सदर व सोशल वर्कर सफिया माही को इत्तला मिलने पर उन्होंने भी पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मुतासरा लड़की से मिलने और बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लड़की से मिलने नहीं दिया गया। जिसके बाद सफिया माही ने पुलिस की इस तरह की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुलजिम तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन मुतासरा लड़की को भी मुलजिमों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। लड़की के सरपरस्तों को भी उससे मिलने नहीं दिया गया। पुलिस की तरफ से ये भी बयान बताया जा रहा है कि लड़की की मां का दिमागी तवाज़न कुछ ठीक नहीं है। सफिया माही ने कहा कि लड़की पर किसी तरह का प्रेशर पड़ रहा है, इसीलिए वो डरी सहमी भी नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि पुलिस को चाहिए कि ऐसे मुतासरीन से हमदर्दाना तरीके से सलूक करे, वरना लड़कियां कभी भी आगे आकर अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगी और इसी तरह उन्हें तमाम चीज़ों का हल खुदकशी ही नजर आएगा। लिहाजा पुलिस को चाहिए कि लड़कियों को ऐसे मामलात में भरपूर मदद करते हुए उन्हें इंसाफ दिलाए। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में जलपल्ली लिमिट में पहाड़ी शरीफ लिमिट में एक वाक़या पेश आया। एक अफवाह फैल रही थी कि बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन वो दरअसल गलत बात है। वो बच्ची के साथ खाली हरासमेंट किया गया। उसके बाद वो बच्ची सुसाइड करने की कोशिश करी। वहाँ के मुकामी लोकल लोग जाके वहाँ पर बच्ची को बचा लिए। फिर उसके बाद बच्ची यहाँ पहाड़ी शरीफ पुलिस को आकर कंप्लेंट करी। फिर हमारे यहाँ पर आने के बाद सर्कल से यहाँ के बात करने के बाद वो सर्कल ने इमीडिएटली एक्शन लेके वो आदमी को जो भी वो दलिंदर था उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर पॉस्को एक्ट भी लगा दिया। ये नकबी मिल्लत हलाज बैरिस्टर सद्दीन साहब की हिदायत पर हम आए थे। यहाँ पर आकर यहाँ पर लोगों के साथ मिलकर ये चीज़ की तहक़ीक़ करें। उसके बाद मालूम है कि हमको ऐसा हुआ, हरासमेंट किया गया बच्ची के साथ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर PS में आए। आने के बाद ये बच्ची के ख़िलाफ़ FIR जो भी वो दलिंदर हरामी जलील आदमी जो भी करने की कोशिश करा, 40 साल का है वो, 16 साल की कमसीन बच्ची के साथ हरासमेंट कर रहा था पिछले 1 हफ्ते से। वो बच्ची फिर वो डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह लोकल के लोगों ने जाकर वहाँ पर बच्ची को बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद यहाँ पर FIR भी होगी, पॉस्को एक्ट लग गया। नॉन बेलेबल वारंट है वो, नॉन बेलेबल एक्ट है वो, उसमें भी बेल जल्दी नहीं मिलती। हम पुलिस को ये भी मुतालबा करें कि सख्त से सख्त एक्शन ले, ऐसा वाक़या फिर ना हो। उनको पेट्रोलिंग बढ़ाने की कोशिश करो बोले, और जितना एरिया जो डार्क साइड एरिया है वहाँ पर भी पेट्रोलिंग बढ़ाकर अपने वहाँ पर वो पेट्रोलिंग करें, ऐसे वाक़या ना होने। साहब उसको अरेस्ट कर लिया साहब उनको? हाँ, उसको अभी इमीडिएटली अरेस्ट कर लिए। क्या एज है साहब उनकी? उनकी 40 एज है। वो किराना स्टोर में। क्या नाम है साहब उनका? वो हिंदू बच्चा है वो। नाम अभी मिला है। ठीक है सर, अभी उसको अरेस्ट कर लिए, पॉस्को एक्ट भी लगा दिया उसको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सोशल वर्कर सफिया माही, NGO नारी निकेतन प्रेसिडेंट। यहाँ पहाड़ी शरीफ PS लिमिट से हमको फ़ोन आया था, ऐसा एक 16 साल की बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत हुई वो, और यहाँ आने के बाद पुलिस वाले उसको क्रिमिनल के ऐसा उसको अंदर बिठा के रखे। अदर जो बंदा है उन्हें भी
बच्ची अंदर ही है, पर पुलिस वाले बच्ची से कोई बात करने नहीं दे रहे। और बच्ची को हम बात करने के लिए गए तो हमसे पहले जाके वो लोग बात करें, और बच्ची डरे भी है। ये बोल रही कि उसके बच्ची बोल रही उसके साथ कुछ हरास कर रहा था वो बंदा, बोल रही। और यहाँ पर इन लोग का काम है, कानून का काम है कि ऐसे लोगों को अपन बढ़ावा देना। इन लोग का उसको और डरा के, बच्ची को डरा के अंदर बिठा रहे लोग। ऐसा इन लोग का डर बिठाते रहे तो कुछ भी गलत हुआ तो कोई भी बच्ची बाहर नहीं आती और कोई भी किसी को नहीं बोलती कि मेरे साथ ये हुआ बोल के। आप लोगों का कानून का काम है कि ये जो भी ऐसा कुछ गलत हरकत हो रही वहाँ पर इन लोगों को आप सपोर्ट करो, इन लोगों को आप कुछ एंकरेज करो कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ के चलते आप लोग आइए बाहर, ये चीज़ को आप लोग बात करिए। इसको इन लोग इसको ही दबा के रख रहे। तो आए दिन ऐसे, आए दिन क्या, एक दिन में 2-2, 3-3 रेप हो रही है। कानून क्या कर रही है आखिर? इन लोगों को आप लोग अरेस्ट कर रहे, बेल पे वो बंदे छूट जा रहे, फिर नेक्स्ट डे और एक रेप हो रहा, या तो रेप करके इन लोग थोड़े तो मासूम बच्चों को मार भी दे रहे। इसलिए कानून को चाहिए कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी जो ये बच्ची है कितने साल की है मैडम? 16 साल की है। 16 साल की है जी। उनके फैमिली यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? उनके फैमिली से तो हमको मिलने नहीं दिया गया। पुलिस वाले ये बोल रहे कि उसके वालदा पागल है। और एक्यूज्ड अरेस्ट हो गए? हाँ, एक्यूज अरेस्ट हुआ बोल के बोल रहे हैं। अभी उसको भी रिवील नहीं करे अभी? नहीं करे अभी। ओके। क्या एज होंगी मैडम किसकी? उसकी एज 40 ईयर्स है। 40 ईयर्स से बच्ची 16 साल की। बच्ची 16 साल की है। मैडम, जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स ये बता रहे हैं कि वो बच्ची की वालदा जो है मेंटली जो है रिटार्डेड है, यानी कि दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, क्या ये लोगों के पास में कोई ऐसा प्रूफ है ये साबित कर सके कि उनके वालदा को उसकी वालदा या हईश नहीं, यहाँ तक ये सुनने आ रहा कि उसके वालदा को भी ये लोग डरा के यहाँ से हकाल दिए। यानी कि ये एक हरासमेंट है पुलिस की तरफ से एक नेगेटिव वो चल रहा है, समझिए कि चीज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अगर सबसे सख्त कार्रवाई ये चीज़ के खिलाफ करे तो ये कभी की रुक जाता था। ये चीज़ को इन्वेस्टिगेशन, वोकेशन बोल के लोग इसको रोक रहे। इन लोग को चाहिए कि चीज़ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। क्या आपको ऐसा कुछ लगा कि लड़की किसी दबाव में? हाँ, या कोई लड़की डर दबाव है? में बात कर रही जैसा दिखा हमको। सुसाइड करने की कोशिश करी थी कहते वो। हाँ, फांसी डाल लेने की भी कोशिश करी करते हो लड़की। मतलब चम लम्हे होते तो वो बच्ची सुसाइड हो जाता था, ऐसा हाँ, बोल के हो पता जाता चला था। है। अगर कुछ देर होती, कुछ लोग नहीं देखते तो वो फांसी डाल लेती थी। ये बोल रही कि लड़की मेरे वालदा बचाने की वजह से मैं बची। अगर वो पागल है तो तो बचाती इसको कैसे? मरने देती थी या खुद ही मार देती थी। उसकी बच्ची मर रही तो बचाने क्यों जाती थी? डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है। तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर रोड, हैदराबाद। हमें कॉल करें 7989376363 पर।